हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे 19.2 का, पिछले वीडियो में हम लोग क्या 19.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 19.2 का ही उससे आगे एक्सरसाइज है, यानी उससे आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो 20 तक सॉल्व कर लिए, 19 तक बताए थे, 20 का आपको बनाने के लिए दिया हो, पूरा अच्छे से बन गया होगा। आज हम लोग 21 से 30 तक कंप्लीट करते हैं, जो कि अपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए आज 21 से 30 तक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 20 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, आज 21 है। एक्सरसाइज कौन सा था? एक्सरसाइज 19.2। ठीक है, तो 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप पूरा अच्छा से क्लियर दिख रहा हो पहले से। तो चलिए सबसे पहले 21 में क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। देखिए अब इससे पहले जितना भी सॉल्व कर रहे थे, अब नंबर वाला सॉल्व किए थे। अब इसमें क्या होगा, साइन कोस टेन कोट थीटा सब आ गया। तो सबसे पहले मैंने जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे, जो मतलब डाले थे, वो वाला आप अच्छा से पढ़ लिया। उसका साइन का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है, ये सब सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नहीं पढ़िएगा फिर भी इसमें सारा हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अभी नहीं करें, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला साइन स्क्वायर का, इंटीग्रेशन का वही होगा। और क्या होता है, और नीचे का तो वही हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स फिर डी एक्स। देखिए इसका होता है साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम कुछ इस टाइप का क्या लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अब इसका तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था। इसमें तोड़ दीजिए। हमको हर पे क्या करना है, नीचे वाला हटाना है, इंटीग्रेशन में नीचे वाला पार्ट हटाना है। इसका इंटीग्रेशन किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस एक्स, और दूसरा ब्रैकेट में क्या 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, क्या बच गया? इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स कट गया ना। हम क्या बोले थे, हर पे नीचे वाला हमको काटना ही है। ठीक है, तो नीचे वाला कट गया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी ये इंटीग्रेशन 1 पे भी होगा और इस पर भी होगा। तो 1 पे इंटीग्रेशन 1 और डी एक्स इसके साथ भी, माइनस ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी और डी एक्स भी। 1 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, 1 बाहर हो गया। और डी एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है? एक्स। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया? 1 एक्स ही हो गया, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले पढ़े थे आपने, बहुत पहले पढ़ाए थे। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला में, यानी फर्स्ट वीडियो में करवाए थे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी, और डी एक्स हटेगा तो सी आंसर। आई होप पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब 22, अब तो आपको लगता है 22 बन जाएगा, तो वीडियो को स्किप करके 23 बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या है, सेकंड क्या क्वेश्चन है? 22, हाँ, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व करते हैं। नहीं देखिए, इसको नीचे में तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कि जिस पे तोड़े। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इस पे फिर इस पे। नीचे होता रहता तो दूसरा कुछ लगाते हैं। ठीक है ना, नीचे तो कुछ नहीं है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन इस पर भी आएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इस पर भी आएगा, प्लस ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स भी। तो देखिए इसको आपको फिर फॉर्मूला में फिर तोड़ना पड़ेगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब करवा दे रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद रखिए, सेक स्क्वायर जब भी इंटीग्रेशन पूछेगा तो उसका 10x होता है, 10x। ठीक है, प्लस और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और डी एक्स हटा तो प्लस सी। सी किस लिए देता है? एरर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, 10x माइनस प्लस माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, ये हो गया दूसरा का आंसर। ये फर्स्ट का आंसर, ये दूसरा का आंसर। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पतला पेज है इसलिए पूरा छप गया है, डिट्ठो इस टाइप का। ठीक है, 23 क्या क्वेश्चन है? 23 इंटीग्रेशन पहले से अभी बेहतर क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि वो रूल कॉपी था, जिसको कारण से ब्लर थोड़ा दिख रहा होगा। आप पूरा वाइट कॉपी ले लीजिए, जिस कारण से आपको पूरा नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा। तो क्या साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नीचे में ये आ गया, अब हमको हर हाथ पे नीचे वाला हटाना है। तो देखिए ये जो जितना दिख रहा है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले हमको नीचे वाला हर हाथ पे हटाना है। हम ये पूरा इसके साथ भी और ये पूरा इसके साथ, इसलिए दोनों अलग अलग किए क्योंकि देखिए साइन 3 बार है या साइन 2 बार है, तो 3 2 और 2 तो कट जाए तो एक साइन बचेगा। जैसे कि देखिए तोड़ देते सबसे, इंटीग्रेशन इससे से करेंगे, साइन क्यूब एक्स और डी एक्स भी होगा, और नीचे वाला पार्ट इसके साथ भी है, ये नीचे वाला पार्ट इसके साथ भी है और नीचे वाला पार्ट इसके साथ भी है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस फिर इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये इसके साथ किए तो ये पूरा पार्ट इसके साथ भी, ये पूरा पार्ट इसके साथ है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखते थे, बचपन में लिखते थे 1 - 2 और बीच में नीचे में 3 रहता था, तो क्या 1/3 - 2/3 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3 इसके नीचे भी है और ये 3 इसके नीचे भी है। ठीक है, उसी टाइप है, साइन क्यूब के साथ ये पूरा है और कॉस क्यूब के साथ पूरा है और इंटीग्रेशन दोनों के साथ डी एक्स। ठीक है, अब देखिए तोड़िए, साइन क्यूब है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है। साइन कितना बार है? 3 बार, और साइन स्क्वायर कितना? 2 बार है, तो 2 और में से 2 कट जाए तो कितना नीचे ऊपर में बचा? साइन बचा, साइन, और नीचे में क्या बचा? कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन 3 बार था, साइन का पावर 3, तो यानी साइन कितना बार है? रिपीट है 3 बार, और यहाँ साइन कितना बार है? तो पावर में 2, यानी साइन 2 बार रिपीट है, 2 और 2 कट गया तो 1 बचा, 1 लिख दिया, और नीचे क्या था? कॉस स्क्वायर, ये तो कट गया, माइनस। अब देखिए कॉस कितना? 3 बार, या कॉस 2 बार, तो एक कॉस 2 और 2 कट गया तो 1 बचा कॉस एक्स, और नीचे क्या? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए कॉस कितना बार है? 2 बार, यानी कॉस का पावर 2, यानी 2 बार रिपीट है, तो सबसे पहले साइन बाई कॉस का क्या होता है? साइन बाई कॉस 10 एक्स, साइन कॉस 2 बार है, याद रखिए 2 बार कॉस है, एक बार साइन लिया नीचे कॉस तो 10, और सिर्फ एक बार कॉस बच गया तो 1/cos का क्या होता है? लगाइए 1/cos का क्या होता है? देखिए जैसे साइन और कॉस 2 को था तो 1/cos का क्या होता है? सेक इंटू सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स हो गया। हाँ, साइन था और कॉस 2 को था तो एक कॉस 10 बनाने के लिए लिया और एक बार 1/cos को सेक ले लिए। ठीक है, डी एक्स माइनस इस टाइप का, इसको भी कीजिए, कॉस और साइन 2 बार, तो कॉस बाई साइन पहले लेते हैं, तो क्या हो गया? कॉट एक्स इंटू, अब साइन 2 को था तो एक साइन नीचे, इसका कॉस बाई साइन यूज़ कर लिए, एक साइन बचा 1/sin को क्या होता है? कॉस एक्स, 10 में ही पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये थोड़ा ही सेट कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए, अब कुछ नहीं करिए, देखिए अब इसका सारा इंटीग्रेशन का हम लिखवा दिए कि 10x इंटू सेक एक्स, इसका क्या फॉर्मूला आता है? सेक एक्स, यानी 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन लास्ट वाला होता है, यानी सेक एक्स सिर्फ लिख दीजिए। यानी जब भी इंटीग्रेशन पूछेगा 10x इंटू सेक एक्स का तो क्या होता है? सेक एक्स का होता है। ठीक है, माइनस। ठीक है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का ध्यान रखिएगा, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा तो माइनस कॉट एक्स होता है, यानी ब्रैकेट में लिख देता है माइनस कॉट एक्स, ये इंटीग्रेशन का। ठीक है, रूल है डायरेक्ट, प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सेक एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी हो गया ये आंसर। फटाफट बनाते जाते, टाइम वेस्ट नहीं करते एक भी। 24 कौन सा है? 24 में 24, हाँ 24, 5 cos क्यूब एक्स प्लस 6 साइन क्यूब एक्स। अब पूरा नीचे में क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये दे दिया तो हम क्या बोले, नीचे में इंटीग्रेशन में कुछ भी दे दिया तो सबसे पहले उसको ये पार्ट को हटाना है। ठीक है, ये आप भी जानते हैं, हमको ये हर हार पे ये लो नीचे वाला रिमूव करना है, कोई भी तरीका से लगा के आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ये इस टाइप का था, इसलिए ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है। ठीक है, करते हैं, 5 cos क्यूब एक्स प्लस 6 साइन क्यूब एक्स, और पूरा के नीचे क्या है? ये पूरा 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब ये 6 साइन क्यूब के नीचे भी पूरा है, लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 6 साइन क्यूब एक्स, और इसके नीचे पूरा है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर
एक्स, ठीक है, और यहाँ डी एक्स। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट, यानी जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट मीन्स जो नंबर में आपको दिख रहा होगा। सॉरी ये 2 बार लिख दिए हम, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, तो ये लोग ठीक लिखे, ये दोनों बार नीचे लिख दिए। सॉरी इसका ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 5/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आते हैं। 5/2 इंटीग्रेशन कॉस क्यूब, अब नीचे क्या बच गया कॉस क्यूब, तो कॉस क्यूब और साइन, अच्छा लिख देते पहले कॉस क्यूब एक्स बाई नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। 5/2 था वो नंबर बाहर ले आए क्योंकि कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, प्लस इसका भी नंबर है 6/2, तो 6/2 बाहर ले आएंगे 6/2 और 2 से 6 को काटेंगे 3, ठीक है। साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए काटना स्टार्ट करते हैं। कॉस कितना बार है 3 बार, तो कॉस वाला खोजिए इसको कट रहा है। कॉस 2 बार, तो 2 और 2 कोस कट गया, 3 कोस थे या 2 कोस है, तो 2 और 2 कट गया, 1 कोस बचा। 5/2 इंटीग्रेशन 1 कोस बचा, तो 1 कोस बचा और साइन, कोस और साइन क्या डाइट कर दे रहे। देखिए यहाँ कोस 3 गो है, यहाँ कोस 2 गो, तो 2 कोस कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 कोस यानी कोस, और साइन क्यूब, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, और कॉस बाई साइन कॉट, और यहाँ पर नीचे में एक साइन बच गया, तो 1/sin क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। साइन क्यूब और साइन वाला फिर खोजिए, साइन है यहाँ साइन 3 है और यहाँ साइन 2 है, तो ये और ये कट गया, तो एक बचा। साइन बाई कोस ये क्या हो गया 10, और कोस एगो था, तो 1/cos क्या होता है sec x, और dx लगा दिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, जैसे कि आपको बोलेगा cot x इंटू cos x, तो cot x इंटू cos x का हमेशा होता है माइनस cos x। क्या होता है cot x इंटू cos x का इंटीग्रेशन जब भी पूछेगा 5/2, इसका क्या होता है, ये पूरा का क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा माइनस cos x। इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, cos x प्लस 3। अब इसका tan x इंटू sec x, तो जब भी tan x से रिलेटेड आपका सवाल आएगा तो हमेशा लास्ट वाला tan x इंटू sec x, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में sec x प्लस c। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -5 माइनस बाहर आ जाए 5/2 cos x प्लस 3 sec x प्लस c, ये 24 भी आपका बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग कौन सा नंबर 25, आई होप पूरा अच्छा से क्लियर हो रहा होगा आपको। कॉपी में राइट डाउन करते जाइए और एक फाइनल टर्म तक आप पूरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 100% यहाँ से मार्क्स कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर मार्क्स आपका आर.डी. शर्मा और एन.सी.ई.आर.टी. से आता है, तो आर.डी. शर्मा और एन.सी.ई.आर.टी. दोनों कवर करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए थोड़ा सा भी आपका दिमाग लग रहा है ना कि हाँ हमसे बन जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा आप खुद से बनाने का, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्क्वायर का बोल रहा है, तो सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें तोड़ दीजिए, ब्रैकेट अभी मत खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें सारा फॉर्मूला तोड़ दिया अब, ठीक है। अब देखिए tan x स्क्वायर, अब तोड़ना स्टार्ट कीजिए आप इसका, यानी फॉर्मूला में अब लगाइए, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ही रहने दीजिए। सबसे पहले जो टूट रहा है tan x स्क्वायर का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब cot x स्क्वायर, तो cot स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस, अब इसमें कुछ नहीं कीजिए, अब थोड़ा सा दिमाग लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब 10 को क्या लिखें, यहाँ पर 10 को हम कुछ इस टाइप के लिख सकते हैं, 2 cot x और इंटू cot x
और dx। ठीक है, देखिए ये 10x का फॉर्मूला है कि 1/cot x। 10x का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है? 1/cot x। तो 1/cot x का क्या होता है? 10x। याद रखिएगा 10x का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आता है 1/cot x। जैसे 1/sin का क्या होता है? cos x, और 1/sec का क्या होता है? cos x। उसी टाइप का 1/cot का 10x होता है। तो हम 10x को क्या लिख दिए? 1/cot x। तो 1 × 2 2 ही होता है। ये कोट और ये कट गया। अब देखिए जो कट गया आप अरेंज करके लिख दिए इंटीग्रेशन sec² x। ठीक है, और कुछ कटेगा ना? अब नहीं कटेगा, sec² x। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्री वाला से ये वाला एक साइड कर देते, नंबर वाला एक तरफ कर देते, cos², ये फिर ये प्लस cos² x। ठीक है, ये दोनों लिख दिया। अब नंबर वाला एक तरफ +2 था, अब -1 -1 -2 और dx। अब देखिए -1, अब देखिए +2 -2 ये भी कट गया, इसको भी अब लिखना पड़ेगा। एक ही बार में कर लेना चाहिए था, ऐसे कोई बात नहीं। sec² x प्लस cos² x। ठीक है, इतना दूर हो गया dx। कुछ किए इसमें, सिर्फ फॉर्मूला में तोड़े और जो कट रहा काटते गए। ठीक है, मेरे लिए इजी लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस की है। आप भी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, मेरे लिए तो इजी हो सकता है कि मैंने बहुत टाइम तक प्रैक्टिस किया। आप भी बहुत सारा प्रैक्टिस किए तो आप किसी को भी समझाइएगा तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें डायरेक्ट क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए, यानी ये इंटीग्रेशन इसके नीचे भी इस पास जाएगा और ये इंटीग्रेशन इसमें, यानी अब टूटेगा नहीं तो डायरेक्ट लगा दिए इंटीग्रेशन sec² x और ये dx इसके साथ, यानी जिसके साथ इंटीग्रेशन होता है वो dx। जैसे इंटीग्रेशन इसके साथ हुआ तो dx, अब इंटीग्रेशन इसके साथ हुआ तो dx इसके साथ भी होगा इंटीग्रेशन cos² x और dx। अब देखिए sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो हम लिख देते हैं 10x। और cos² का इंटीग्रेशन होता है cos² का इंटीग्रेशन होता है -cot x। cos² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cot x। तो माइनस प्लस माइनस cot x और प्लस c, dx होता है तो c हो गया। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। 26 नंबर। 26 में क्या है? इंटीग्रेशन 1/cos 2x -1 + cos 2x और dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए कुछ आपको दिमाग में लग रहा होगा कि 1 - cos x का यानी cos 2θ। देखिए यहाँ पर cos 2θ इस हम पढ़े होंगे आप लोग 12 में। कुछ दिमाग लग रहा तो आप खुद से मतलब कोशिश कीजिएगा कि अधिकतर बनने का कि हमसे बन जाए। ठीक है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं आपसे क्या होगा। ठीक है, 1 - cos 2θ। देखिए सबसे पहले cos 2θ का फॉर्मूला जान लीजिए। सबसे पहले क्या? cos 2θ का फॉर्मूला। तो cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 sin² θ। 1 - 2 sin² θ। और 1 - cos 2θ का क्या होता है? 2 sin² θ। ठीक है, इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 1 - cos 2θ का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2 sin² θ की जगह पे x। ये पूरा फॉर्मूला है ये। ठीक, और इसमें क्या हो जाए नीचे 1 + cos² θ का जगह 2 cos² x और dx हो गया। 2 cos²। या आप इसमें नहीं समझे तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं आपको, तो ताकि तो आप समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले cos θ का cos 2θ लेते हैं। तो cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 sin² θ। ठीक है, ये होता है। और cos 2x। ठीक है, इसको आप चेंज कीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस में है तो इसको इस साइड भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 - सॉरी इतना ही आप जान लिए। देखिए यहाँ पर क्या cos θ की जगह x आप समझिएगा। ठीक है, तो 1 - cos 2x। तो हम इसको इस साइड ले आएंगे या इसको हम पूरा इस साइड और इसको इस साइड ले आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको ये लोग को sin θ को पूरा इस तरफ ले आया तो यहाँ माइनस इधर प्लस हो जाएगा 2 sin² θ। ये माइनस में तो इधर गया प्लस में इक्वल टू ये 1। ठीक है, अब ये प्लस में इधर जगह माइनस cos 2θ की जगह पे x यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर भी x। तो देखिए 2 sin² x 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या आ गया? 1 - cos 2x का फॉर्मूला 2 sin² x 2 sin² x लिख लिए। ठीक है, उसी टाइप का ये वाला भी cos 2x का फॉर्मूला तोड़िएगा तो ये होगा। ठीक है, इसका भी करवा देते हैं आपको। देखिए इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे 1 + cos 2x इसका फॉर्मूला आता है 2 cos² x। ठीक है, ये cos 2θ का याद रखिएगा। 1 - 2 sin² θ इधर उधर चेंज कीजिएगा तो आपको 2 sin² मिल गया। ये तो वैल्यू था, इसका जगह पर हम क्या लिख दिए? ये
ठीक है। और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है, ये आ गया। अब यही आपको पूछ देगा, ये इधर भेज देगा माइनस, और यही माइनस में दे तो cos 2x आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, तो 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x लिख दिया, ठीक है। ये रफ था, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ कट्टा दिख रहा होगा, ये 2 और ये 2 हो गया। अब देखिए स्क्वायर को भी छोड़ दिया, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 10, और स्क्वायर दोनों में था, दोनों में लिख दिया x, ठीक है। अब देखिए 10x, 10 स्क्वायर का मीन्स 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन अभी मत लगाइए, सबसे पहले फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए। 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक है। 10 स्क्वायर का जब भी टूट रहा किसी फॉर्मूला में तो तोड़ दीजिएगा, ठीक है। 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। अब इसको ब्रेक करना स्टार्ट कीजिए, मीन्स ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी और ये इंटीग्रेशन इसके साथ है, dx यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर dx लगेगा। अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, ये तो हो गया क्लियर। sec स्क्वायर x का 10 ये इंटीग्रेशन क्या, तो 10x माइनस 1 था बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। ये 26 क्लियर हो गया। चलिए अब 27 डिस्कस करते हैं। तो 27 में क्या है, cos x 1 माइनस RD शर्मा का एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ये भी कर सकते हैं, कुछ बताते कुछ होमवर्क, लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट हो कि उससे नहीं बन रहा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन जो आपको लगता है बन जाएगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर आपको कहाँ गलती है फिर वीडियो को देखिए, ठीक। dx इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका cos x और 1 माइनस cos x का आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन cos दोनों में कीजिएगा तो नहीं होगा उस टाइप का। cos x और cos x इसके नीचे ये भी नहीं होगा, तो इसको जब भी कुछ आपको दिमाग में कुछ फॉर्मूला इसमें cos x का 1 माइनस cos x का फॉर्मूला नहीं दिखेगा तो सबसे पहले आप रेशनलाइज कीजिए। cos x 1 माइनस cos x, तो देखिए 1 माइनस cos x का रेशनलाइज कीजिए, देखिए ये साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, cos x वही नीचे और dx, ठीक है। इतना तो हो गया। अब इंटू कर देते हैं, क्या गया cos x, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा 1 प्लस cos x, और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हाँ a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और cos स्क्वायर, यानी देखिए a माइनस बी और a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए ये इससे भी इंटू कीजिए, इससे भी इंटू कीजिए, ये भी कर लेते हैं। cos x इंटू 1 cos x ये होता है, प्लस cos x इंटू cos x स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x और dx, इतना तो कर लिया। अब cos x इंटू, ठीक है, इसको स्क्वायर कर लिए। अब देखिए cos x, ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि 11-12 में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मीन्स तो क्या आपने 11 या 10 में ही पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ लिख दे रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, ये पढ़ा हुआ 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ये इसको इस साइड भेज देते, 1 को ये साइड, ये 1 है, इसको इस तरह भेज देते तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वही हम करते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर इधर चल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को की जगह पे क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह क्या था एक्स, ठीक है, इसकी जगह पे फॉर्मूला पे लगाएं, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट पूरा इसके नीचे भी और ये पार्ट इसके भी नीचे है, तो तोड़ते हैं,
कॉस एक्स बाई ये इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स ये इसके नीचे भी, ठीक है। अब देखिए कॉस कितना है एक बार और साइन 2 बार, तो कॉस बाई साइन, यहाँ साइन 2 बार याद रखिएगा, ठीक है, साइन 2 बार है तो कॉस बाई साइन, सबसे पहले क्या हुआ कॉस बाई साइन कॉट एक्स, यहाँ पर 2 साइन था, एक साइन इसके नीचे यूज हो गया, कॉस बाई साइन कॉट बन गया, अब एक साइन बच गया तो 1 बाई साइन क्या होता है कॉस एक्स और डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x, नहीं सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स, कॉट स्क्वायर साइन बाई कोस रहता तो 10 होता है, कोस बाई साइन, ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, हाँ कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, एक मिनट हाँ कॉट एक्स का एक मिनट, इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। देखिए कॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको ब्रेक करना कीजिए, ठीक है, तो कॉट एक्स इसका सबसे पहले क्या, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी इसके साथ, सबसे पहले लिख देते हैं कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, ये अब इसके पास भी और ये इसके साथ भी है, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो सबके साथ ही होगा। तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस 1 तो बाहर आ गया 1, और डी एक्स का क्या होता है एक्स, तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर 27, ठीक है। 28 क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है, तो सबसे पहले वही वाला लगाना पड़ेगा क्या कॉस 2x, तो कॉस 2x यानी आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी इसका क्या होगा फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2x, अब बाई क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर 2x और dx, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। जैसे cos 2 थीटा का कैसे होता है, थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा करवा देते हैं। cos 2 थीटा पहले बता दिए थे इसलिए लिख के नहीं बता रहे हैं। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख के चलिए यहाँ पर आपको बता ही देते हैं। देखिए थोड़ा सा कर लेते, हाँ देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या दूसरा भी होता है इसका क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस भी 1 भी होता है और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है, तो उसके जगह पे क्या होगा cos 2 थीटा थीटा, उसी टाइप पे ये हम लोग किए 2 cos स्क्वायर थीटा 2x, ठीक। अब आगे बात करते हैं, समझ गए होंगे, चलिए cos 2x, अब देखिए cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं cos, लाइन बाय लाइन थोड़ा समझिएगा, रूट 2 तो हटेगा नहीं, 4 रहता तो 2 आ जाता, तो रूट 2 ये फंस जाएगा, और cos स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है। अब cos 2x और cos 2x कट गया तो क्या बच गया इंटीग्रेशन 1/√2 dx, तो 1/√2x का dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, देखिए 1/रूट सबसे पहले क्या है 1/√2 यानी बाहर है, यानी 1 का कांस्टेंट है तो यानी 1/रूट बाहर आ गया। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x/√2,
ठीक है, ये आंसर आ गया प्लस सी, सॉरी प्लस सी हो गया। 28 नंबर हो गया। अब 29 1 माइनस कॉस एक्स। जल्दी जल्दी करें कि आपका सिलेबस तुरंत जल्दी कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाए। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप मतलब वीडियो जल्दी जल्दी पार करके मतलब आपका देखिए, कोई भी आप सीबीएसई और जेक बोर्ड का क्लास कीजिएगा तो अल्टरनेटिव क्लास होता है। यूट्यूब में ऐसा कि मतलब पर डे कर सकते प्लस 2 घंटा फिर 3 घंटा, मतलब वहाँ पर आप मतलब अल्टरनेटिव क्लास भी करते हैं तो मुश्किल से कितना 1 साल हो जाता है। आप मुश्किल से यहाँ पर अच्छा से पूरा फोकस दीजिएगा तो मुश्किल से 2 या 3 या 4 महीना पूरा आर टी शर्मा कंप्लीट हो जाए। फिर भी आप सोच लीजिए आपका पास 8 महीना बच जा रहा है। 3 महीना में कंप्लीट करिए फिर भी 9 महीना बच जा रहा है। 9 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। ये तो नहीं बताऊँगा क्योंकि ये देखिए 1 माइनस कॉस एक्स रेशनलाइज कीजिए, ये डिट्टो आपका इस टाइप का बनेगा, इससे आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये फर्स्ट, ठीक है। तो ये हम नहीं बता रहे, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसको रेशनलाइज कीजिएगा। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कीजिएगा, फिर जॉइंट कीजिएगा, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब डिट्टो आपका इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। आप कोशिश कीजिए, डिट्टो ऐसा ही है, सिर्फ ऊपर में कॉस एक्स है और यहाँ पर 1 सिर्फ दे दिया, ठीक। पूरा डिट्टो ऐसे बन जाएगा। 30 नंबर पर बात करते हैं। ये भी आपसे बन जाएगा। ये दो, इस बार 2 का आपको होमवर्क मिल गया, 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये आपका पूरा डिट्टो रेशनलाइज करना, 1 माइनस एक्स का रेशनलाइज, 1 माइनस कॉस एक्स का रेशनलाइज करेंगे तो साइन अपोजिट 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये डिट्टो आपका किसके जैसा बनेगा, 27 जैसा बनेगा। ये दोनों आपका 27 क्वेश्चन नंबर जैसा बनेगा, ठीक। आई होप पूरा अच्छा से यहाँ तक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतने, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 31 से लेकर 40, फिर 41 से लेकर 50 पूरा कंप्लीट हो जाएगा 19 पॉइंट, ठीक। तो आज के लिए इतने, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।